हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आपात उपबंध। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखो, अपन पढ़ने जा रहे हैं आज भारतीय संविधान का भाग नंबर 18। भारतीय संविधान का भाग नंबर 18। और इसमें अपन कहां से क्या पढ़ते हैं? आपात उपबंध के बारे में अपन यहाँ पढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक अपन संविधान के भाग 18 में पढ़ते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, संविधान के भाग 18 में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो पहला सवाल, आपात उपबंध का संबंध संविधान के भाग 18 से है और आर्टिकल कौन कौन से हैं? 352 से लेकर 360 तक। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, अब आप समझ चुके होंगे आपात मतलब इमरजेंसी। देश में इमरजेंसी लगी थी कि उसके पीछे क्या कारण थे, सब कुछ समझेंगे। कौन कौन से आपात लग सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, फिर आता है राष्ट्रीय आपात, फिर हमारे आता है वित्तीय आपात। 3 तरह के अपन आपात पढ़ेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखो, आपात उपबंध मैंने आपको बता दिया, संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। यह वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। अगला आगे बढ़ते हैं। देखो, भारतीय संविधान में आपात उपबंध के बारे में 3 प्रकार की बातें बताई गई है। 3 प्रकार की बातें कौन कौन सी है, लिखने का प्रयास करेंगे और आप भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार लिखें और चीजों को समझते हुए चलें। आपात उपबंध आज का हमारा मेन टॉपिक है। उसमें अपन आपात उपबंध को भारतीय संविधान में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, पहला आता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। फिर आता है हमारा राष्ट्रपति शासन, इसको राज्य आपात भी बोला जाता है। राष्ट्रपति शासन, इसी को क्या कहा जाता है? राज्य आपात भी कहा जाता है। और नंबर तीसरा आता है हमारा वित्तीय आपात। नंबर 3 पे कौन आता है? वित्तीय आपात। तो देखो, अपन आज का हमारा टॉपिक आपात उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 से अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 360, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। फिर अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति शासन, इसको राज्य आपात भी बोला जाता है। और तीसरा आता है वित्तीय आपात। तीसरा कौन सा आता है? वित्तीय आपात। तो पहला टॉपिक आता है हमारा राष्ट्रीय आपात। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक बात, यहाँ पे आप एक मोटी मोटी बात, राष्ट्रीय आपात का संबंध आर्टिकल नंबर 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 और वित्तीय आपात आर्टिकल नंबर 360। यह 3 चीजें आपको याद रखनी है। आपको याद हो जाएगी, इनमें 4 का गैप है। 52, 56, 60, 52, 56, 60। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। एक बार आप दोबारा मेरे साथ बोलेंगे, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। तो आइए यहीं से आज को सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आपात। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आपात। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा, आपको समझना है और आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, आइए पहला पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको बता चुके हैं, अनुच्छेद नंबर 352। और इमरजेंसी या तो क्या होगा, इस पॉइंट को भी आप ऐसे एरो लगा के लिखना, या तो आप संपूर्ण भारत में लगा सकते हो या किसी पर्टिकुलर भाग पर। यह दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहला आता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है? 352 से। नंबर 2 पॉइंट आता है किसके द्वारा लगाया जाता है? नंबर 2 पॉइंट आता है किसके द्वारा लगाया जाता है? घोषणा। नंबर दूसरा पॉइंट आता है घोषणा। तो राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। और किसकी सिफारिश के आधार पे करता है ये? किसकी सिफारिश के आधार पे? मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पे। मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पे। मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पे। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। सिफारिश के आधार पर। ठीक है, अनुच्छेद 352 से संबंधित है। घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर करता है। अब तीसरा पॉइंट आता है क्यों करता है,
कारण क्या होते हैं, तो लिखिए, लगाइए, तीसरा पॉइंट लगाइए, हेडिंग लगाना क्यों। समझ चुके हैं आप कि ऐसे सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है। तो 3 कारण है, तीनों कारण लिखते हैं। पहला कारण आता है वार, युद्ध हो जाए अगर। अब युद्ध में क्या है, एक तो आंतरिक और बाहरी, मतलब किसी देश से वो बाहरी होता है, अगर हमारे देश के अंदर, राज्यों के भीतर, कोई समुदाय के भीतर, ठीक है, युद्ध हो गया। नंबर 2 आता है युद्ध हो गया सशस्त्र विद्रोह। नंबर 2 आता है सहस्त्र विद्रोह है। तो पहला अपन ने लिखा युद्ध, दूसरा आता है सहस्त्र विद्रोह है, तीसरा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा पॉइंट लिखिए बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आप राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। आपात उपबंध आज का हमारा टॉपिक था, जो संविधान के भाग 18 से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से लेकर, 362 से लेकर 360 तक, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय शासन, 352, 356, 360। फिर अपन ने हमारा पहला आज का हेडिंग लगाया राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात में पहला टॉपिक किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह हमने आपको बताया। 352 से संपूर्ण भारत पे लग सकता है, किसी भाग पे लग सकता है। घोषणा राष्ट्रपति करता है मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पे। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लिखवा दी गई है। क्यों करता है, युद्ध हो जाए, सहस्त्र विद्रोह हो जाए या बाह्य आक्रमण के बाद राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है। अब बात करते हैं आगे। देखो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, सारी सत्ता है ना किसके पास चल जाती है, केंद्र के पास चल जाती है। सारी सत्ता मतलब सत्ता का केंद्र कौन हो जाता है, सेंट्रल में सारी सत्ता पहुंच जाती है। अर्थात राज्यों के महत्व को घटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, राज्यों के महत्व को घटा दिया जाता है। यह कुछ अपन पॉइंट पढ़ेंगे। तो आइए आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखिए, देखो राज्य सरकार निलंबित हो जाती है और संघ के नियंत्रण में आ जाती है। राज्य सरकार क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है और संघ की क्या में आ जाती है, नियंत्रण में आ जाती है। जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे, जैसे अभी विवाद चल रहा है दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में। वहां पे कई बहुत बार वहां से अपन न्यूज में भी देखते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं कि एलजी चिट्ठी लिख रहा है गृह मंत्रालय को, वहां पे क्या लगाया जाए, वो आपात लगाया जाए, क्योंकि वहां पे सरकार अगर मनमानी कर रही है तो लगा सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ये कुछ पॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स की। इंपोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं प्रभाव। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या रहेगा, यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना, बाद में आप इसको लिखना। अब लिखिए प्रभाव। अब टॉपिक आता है, टॉपिक लगाइए राष्ट्रीय आपात में प्रभाव। जब इमरजेंसी लगेगा तो क्या क्या प्रभाव होगा, यह सब आपको बताया जाएगा। तो आइए पहला पॉइंट लगाते हैं। लिखिए, राज्य सरकार निलंबित हो जाती है। राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सत्ता केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। तीसरा पॉइंट अपन लिखेंगे, जैसे जो राज्यों को धन दिया जाता है ना, राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति लगाता है तो या तो उस धन को वह कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है कि धन देना राज्यों को दिया जाता है धन। देखिए, राज्यों को दिए जाने वाला धन कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आता है चौथा पॉइंट। तो देखो पहला अपन ने क्या पढ़ा, राज्य सरकार निलंबित हो जाती है। फिर अपन ने पढ़ा राज्य की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। यह वही बात है, राज्य की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका के अधीन हो जाती है, सत्ता केंद्र के हाथों में नियंत्रित हो जाती है। फिर अपन ने पढ़ा राज्य को दिया जाने वाला कर या तो समाप्त या बढ़ाया जा सकता है। आइए, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, लिखिए। देखो राष्ट्रीय आपात जिसको अपन बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा
कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपात में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब लगाइए आप नोट। नोट में अपन क्या लिखाएंगे? देखिए, पांचवी लोकसभा कब से लेकर कब तक चली थी? 1971 से लेकर 1977 तक। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। देखो, ऐसे तो 1971 से 75 तक चलना चाहिए था, लेकिन शासन कब तक चला था? 77 तक। कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। अभी 25 जून को वो संविधान आपातकालीन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। लेकिन ये सब एक पॉइंट होते हैं। मेरा जो मानना है, आपको पहले किताबों की नॉलेज पढ़नी चाहिए पूरा, कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, उस वक्त क्या कारण थे, क्या मुद्दे थे। क्योंकि भारत सबसे पहले तो चीनी आक्रमण 1967-68 में जो हुआ उससे वो ग्रसित हो चुका था। फिर पाकिस्तान ने 71 में अटैक करा। फिर आंतरिक हमारी गड़बड़ियां हो चुकी थी 75 में। उसी कारण इनको मद्देनजर रखते हुए इनको राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा और कार्यकाल बढ़ा। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा यह लगाया गया था, लेकिन इसके पीछे कई मुद्दे हैं। अपन इस पर डिटेल नहीं करेंगे कि वो सही थे, ये सही है। इनका कारण बताना जो सही रहता है। उस वक्त का स्थिति अलग हो सकती है। जैसे आपने कल देखा, बांग्लादेश में एक ही दिन में सत्ता बदल दी गई। तो बहुत पीछे कारण होते हैं, इनको समझना चाहिए। यही पॉइंट रहते हैं। लेकिन अपन को अपना पॉइंट यही है, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 1971 से लेकर 1977 तक यह पॉइंट है। ये चारों आपको प्रभाव समझ में आ चुके हैं। राज्य सरकार को निलंबित हो जाती है, सत्ता की केंद्र में चल जाता है, अर्थात राज्य की कार्यपालिका किसके? संघ की कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाती है। राज्य को दिए जाने वाला धन या तो कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, और पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। अब बात करेंगे आगे। अगला पॉइंट लिखिए, आइए। ये सब एक प्रॉपर नोट्स की तरह आप बनाएं, लिखें। जिस प्रकार मैं लिखता हूं आप भी लिखें, जिससे आपको रिवाइज हो, अच्छी तरह अपन आगे बढ़ सके। पीडीएफ से नहीं पढ़ा जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। पीडीएफ से आप इतना पढ़ सकते हैं कि आपको कुछ ही समय के लिए याद रहेगा, लेकिन अगर प्रॉपर आप लिखते हैं आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। मतलब मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर आप आज लिखे और उसको अच्छी तरह एक बार पढ़ लेवे, तो आने वाले 2 महीने तक आपको उसको दोबारा पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्व है। लिखिए, नोट डाल के पॉइंट लिखिए। टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आपात के ऊपर। टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आपात के ऊपर, ठीक है। लिखिए नोट डाल के, राष्ट्रीय आपात। देखो, अपन यहाँ पे 2 आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। देखो, अभी तक अपन ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किस कारण से लगाया जा सकता है। 3 कारण बताए थे आपको। कौन कौन से? एक तो था युद्ध, एक था बाह्य आक्रमण, एक था सशस्त्र विरोध, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह है। 3 कारण आपको बताए गए थे। तो आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359 लिखिए। आर्टिकल नंबर 358, राष्ट्रीय आपात के समय नेशनल इमरजेंसी। मैं से लिखता हूं, राष्ट्रीय आपात के समय स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात आर्टिकल नंबर 19। स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात आर्टिकल नंबर 19 क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे आप एक वर्ड और लगा सकते हैं जिससे ये और स्पष्ट हो जाएगा, स्वतः ही निलंबित हो जाता है। तो आर्टिकल नंबर 358 यह कहता है, अगर राष्ट्रीय आपात किसी देश में लगता है, हमारे देश में अगर राष्ट्रीय आपात लगता है, तो हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है आर्टिकल नंबर 359। देखिए, अनुच्छेद संख्या 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी के समय भी लागू रहते हैं। ऐसे 2 ही अनुच्छेद है जिन्हें कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 21। यहाँ तक के दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बता रहा था राष्ट्रीय आपात 3 कारणों से लगाया जा सकता है। बस अब अगली चर्चा उसी पे करते हैं, कैसे क्या उसका रीजन है। उसमें भी क्या है, अब जैसे इनमें भी डिवाइड हुआ कि
अपन पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित हो जाता है, ये अपन ने पूरी लाइन पढ़ लिया आर्टिकल नंबर 358 के अनुसार। अब आगे आइए, यहीं से 359 ध्यान रखना, 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। देखिए पॉइंट, अब देखो मैं तो आपको समझाने का प्रयास करूंगा, समझना। देखिए देखो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन अपन ने अभी तक क्या पढ़ा था? आपात उपबंध के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करो, दो भागों में तोड़ो। युद्ध, युद्ध में हो गया, और बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण, और यहां लिखो सहस्त्र विद्रोह, सहस्त्र विद्रोह। अब देखो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अनुसार आपात उपबंध को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय, युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय आर्टिकल नंबर 19 क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा, या निरस्त हो जाएगा आर्टिकल नंबर 29। लेकिन सहस्त्र विद्रोह के समय यह निलंबित नहीं होगा, यह निलंबित नहीं होगा। यही था डिटेल, यह निलंबित नहीं होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, समझ में आ चुका है। 358 359 डिटेल, और फिर 358 का यह है कुछ पॉइंट। देखो ऐसे ही आप लिखा करो, एरो बना बना के चीजों को जितना आप आसान बनाने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और लिखने का प्रयास करेंगे। अब अगला पॉइंट देखो, अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। अपन अब लिखने जा रहे हैं कि कब कब राष्ट्रीय आपात लगाया गया हमारे देश में, वही लिखेंगे अपन। देखिए पहला राष्ट्रीय आपात, प्रथम बार राष्ट्रीय आपात 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था। लिखिए पहला टॉपिक, प्रथम बार राष्ट्रीय आपात यहां लिखेंगे कब लागू किया गया था, 26 अक्टूबर 1962 को, 1962 को कब लागू किया गया था। अगला पॉइंट आएगा समाप्त, समाप्त कब किया गया था? लिखिए 1968, 10 जनवरी 1968, 10 जनवरी 1968। अब आप पूछेंगे राष्ट्रीय आपात कारण तो बताओ, कारण लिखिए चीनी आक्रमण के कारण, कारण लिखिए चीनी आक्रमण के कारण, ठीक है। तो चीनी आक्रमण अर्थात चीन द्वारा हमारे देश पर अटैक किया गया, तो मतलब क्या था? बाह्य आक्रमण में आता है, और बाह्य आक्रमण के समय आर्टिकल नंबर 19 निरस्त हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? आप कहेंगे 100% निरस्त हुआ होगा, ठीक है। आते हैं, अब आते हैं, ये हो गया प्रथम बार। नंबर 2 बार, दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी, दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी हमारे लगाई गई थी 1971 में, 1971 में। डेट आप याद रखना 3 दिसंबर 1971। और कारण क्या था? पाकिस्तान का से युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध। लिखिए अब आप कहोगे अभी आप कुछ मत करना, मैं आपको बताऊंगा आप क्या कहना। तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी कब लगाई गई थी? 1975 में। इसका कारण था आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के कारण, आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के कारण। तो देखो अब आप बात कहोगे, जैसे पहली को अपन ने लिखा और फिर समाप्त डेट भी बताई कब समाप्त किया गया, दूसरे को आपने स्टार्टिंग तो बता दी लेकिन फिर समाप्त नहीं बताई। इसलिए नहीं बताई गई थी क्योंकि दूसरी और तीसरी नेशनल इमरजेंसी को समाप्त 1977 में दूसरी और तीसरी नेशनल इमरजेंसी को समाप्त किया गया था। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यह आज का हमारा एक सेशन था राष्ट्रीय आपात के ऊपर।
इससे बाहर आपसे कोई सा भी सवाल नहीं पूछा जा सकता। आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, सीजीएल से लेकर जीडी तक का और रेलवे का कोई सा भी एग्जाम। तो ऐसे आप इनको प्यार देते रहिए, जुड़े हमारे साथ, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारे साथ जुड़े, ऐसी चीजों को अपन आसान बनाएंगे और सफर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।